जय श्री राम। आज जानकारी लेकर आए हैं ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है, क्योंकि यह समय सभी देवी देवताओं का समय होता है। जिस तरह गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास बताया गया है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य शरीर में भी अलग अलग हिस्सों में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यदि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाए तो शरीर की कई ऐसी बीमारियां जो आसानी से ठीक नहीं हो रही थी, कुछ दिनों में ही देखेंगे कि कुछ बीमारी तो ऐसे गायब हो जाती है जैसे कि थी ही नहीं। पूरे 24 घंटों में से 30 मुहूर्त होते हैं। इन 30 मुहूर्त में से एक मुहूर्त जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। इन्हीं मुहूर्त के हिसाब से लोग काम भी करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है 4:24 से लेकर 5:12 तक के बीच के समय को ब्रह्म मुहूर्त के अंतर्गत माना जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति चाहता है कि वह हमेशा हष्ट पुष्ट रहे, शरीर में नव चेतना हमेशा के लिए बनी रहे, हर समय एक जैसी तरोताजगी बनी रहे, पूरे समय सकारात्मक बना रहे, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहले एक चमत्कारी पल, रहस्यमय समय ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा दिव्य समय होता है जिसमें इतनी शक्ति होती है कि वह बेजान शरीर में भी जान फूंक दे। जिस तरह व्यक्ति प्रतिदिन के कार्यों से थक कर सो जाता है, लेकिन फिर अगले दिन वह नए कार्यों को शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है, बस इसी बात की गहराई में ब्रह्म मुहूर्त का राज भी छुपा हुआ है। जब व्यक्ति रात को सोकर सुबह उठता है तो सूर्योदय के समय व्यक्ति को इतनी शक्ति तो मिल ही जाती है कि वह पूरा दिन काम कर सके, लेकिन जब व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उस व्यक्ति को वह प्राण शक्ति मिलती है जो दिव्य होती है। एक ऐसी ऊर्जा जो उसके शरीर के प्रत्येक अंगों में नव चेतना बनकर दौड़ती है, जिससे व्यक्ति का शरीर सामान्य शरीरों की तुलना में अधिक आकर्षक सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से शरीर की गंभीर से गंभीर बीमारी भी ठीक होने लगती है। व्यक्ति मात्र को ऐसा लगता है जैसे वह कभी बूढ़ा नहीं होगा। इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जिसमें व्यक्ति किसी भी असंभव कार्य को संभव करने का सामर्थ्य रखता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद जल के अलावा कुछ और ग्रहण ना करें। स्नान, ध्यान, जाप, एकाग्रता बढ़ाने का सबसे अच्छा समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवी देवता का जागृत मनुष्य के शरीर में अपनी शक्तियों को संचारित करने का कार्य करते हैं, जिससे व्यक्ति का तपोबल बढ़ने लगता है। यह सब उसी व्यक्ति के साथ होता है जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। सोते हुए व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रत्येक जागृत व्यक्ति के सहस्त्रार चक्र से होती हुई ब्रह्मरंध्र को खोलने का कार्य करती है, जिससे व्यक्ति का ब्रह्मांड में फैली ऊर्जाओं के साथ संपर्क होने से के साथ आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने की दिशा मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उल्लेख वेदों और योगिक ग्रंथों में एक शुभ और लाभकारी समय के रूप में किया गया है। इस समय उठने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कई लाभ मिलते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक हो या सांसारिक, वह किसी भी मार्ग पर चले, यदि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसका लाभ उसे भी मिलता है। यदि आप भी अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य पाना चाहते हो तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान कर लगातार 21 दिनों तक संपूर्ण विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को अपने अंदर दोहराएं। प्रार्थना करें अपने इष्ट देव से, फिर देखिए असंभव सा लगने वाला कार्य भी कितनी सरलता से पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त के और भी कई लाभ हैं। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। यह समय ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के लिए आदर्श है। मन अधिक केंद्रित और शांत रहता है। इस समय श्वास और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जो फेफड़ों और दिमाग के लिए फायदेमंद है। सुबह के समय हल्का व्यायाम और योग करने से शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह समय विद्यार्थियों के लिए बेहद लाभदायक है। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से एकाग्रता बढ़ती है और चीज़ें जल्दी याद होती है। ब्रह्म मुहूर्त को ध्यान और प्रार्थना का समय माना गया है। इस समय आत्मा और शरीर का संबंध मजबूत होता है। यह आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिन की शुरुआत इस समय उठकर करने से रचनात्मक और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। दिन भर ताजगी और उत्साह बना रहता है। आयुर्वेद के अनुसार यह समय वात दोष का होता है, जो शरीर को हल्कापन, ऊर्जा और सक्रियता प्रदान करता है। साथ ही यह शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बेहद लाभकारी है। यह दिन भर की सकारात्मक शुरुआत करता है और जीवन में अनुशासन और ऊर्जा लाता है। ब्रह्म मुहूर्त को योग की सभी प्रथाओं के लिए शुभ माना जाता है।
इस समय ध्यान, पूजा या किसी अन्य धार्मिक अभ्यास के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गायत्री मंत्र, अपने इष्ट का मंत्र या ध्यान लाभकारी माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि प्रहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है। सुबह को उठते ही या फिर ब्रह्म मुहूर्त में भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से भी ऐसा करना शुभ नहीं होता है। इसी के साथ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता और पितृ हमारे घर में आगमन करते हैं, जिसके कारण हमारे घर की उन्नति होती है। जब व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उस समय वातावरण में फैली सकारात्मक ऊर्जा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है, जिसकी वजह से मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति जल्द ही धनवान बनना चाहता है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करागे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थिता गौरी, प्रभाते कर दर्शनम का जाप करें। इस मंत्र का जाप करते हुए अपनी हथेलियों को देखें। इस मंत्र के जाप से धन लाभ के योग बनने लगते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में यदि आपकी रोजाना नींद खुल जाती है तो दैवीय शक्तियाँ आपसे चाहती है कि आप ईश्वर को याद करें, आप ईश्वर का जप करें, क्योंकि बहुत सी शक्तियाँ आपका इंतजार कर रही है जिन्हें आपको प्राप्त करना है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व, समय और महिमा इतनी है कि एक विद्यार्थी से लेकर एक सन्यासी तक के लिए इस मुहूर्त को लाभकारी बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, रात का खाना न पचा पाने वाले लोगों को या गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना चाहिए। इस वक्त ध्यान करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय मैं कौन, क्या, कब जैसे सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। इस वक्त आप खुद के साथ होते हैं और बस यही वक्त होता है जब आप आत्मा स्वरूप हो सकते हैं, जो सीधे परमात्मा से मिल जाती है। अभी तक के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।